अस्सलामुअलैकुम। मेज़बान रमज़ान में मैं हूँ रामीन महमूद। खुशियाँ, खलूस और भाईचारा बांटने हमेशा डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की टीम सजाती है आपके लिए हर रोज़ एक नया दस्तरख्वान। आज भी डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की टीम और रिस्क फाउंडेशन की कोलैबोरेशन से हमने लाहौर के एक मकाम पे ये दस्तरख्वान सजाया है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि रिस्क फाउंडेशन पूरे मुल्क में 65 जगह पर 65 डिफरेंट मकामात पर अल्लाह पाक की नेमतों से सजा हुआ ये दस्तरख्वान सजाती है, जहाँ पर अल्लाह पाक के ख़ास बंदे बनते हैं हमारे मेहमान। आइए आप और मैं मिलकर एक बार फिर से सजाते हैं एक नया दस्तरख्वान। अफ्तार की तैयारी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, लेकिन रोज़ा है तो वी हैव टू वेट एट द सेम टाइम। और यहाँ पे जनाब ख़वातीन और मर्द दोनों शाना बशाना यहाँ पे अफ्तार की जो तैयारी है वो कर रहे हैं। मोइदा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आज के मेन्यू में क्या होने वाला है। और अफ्तार की तैयारी रोज़ इसी तरह चल रही होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि आज के मेन्यू में क्या है अफ्तार आज के मेन्यू में स्पेशल सिंधी बिरयानी है अच्छा, और समोसे हैं, शरबत होगा और खजूरें और फ्रूट्स में होगा। रोज मेन्यू डिफरेंट होता है। मेन्यू क्या क्या होता है मेन्यू में? कल चिकन कोरमा था और आज बिरयानी है, और कल हलीम हो सकती है, कुछ भी मतलब वैरायटी होती है, चेंज होते रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बीइंग अ फीमेल आप ज़ाहिरा यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे अफ्तार तैयार करती है, घर वालों के साथ अफ्तारी नहीं करती, ये कैसा जज्बा मेरा है? रिस्क के साथ ये 5वां साल है और मैं कॉन्टिन्यूसली 5 सालों से आ रही हूँ। और मेरे तो घर वाले भी मुझे खुद इनकरेज करते हैं कि हाँ एक काम है, नेक काम है, कैसा जाके करो। महसूस करती हैं करने के बाद? मुझे बहुत मतलब एक दिली सुकून मिलता है कि एटलीस्ट कोई रमज़ान का महीना है, हम किसी उन लोगों के लिए सर्व करते हैं कि जिनको वाकई ज़रूरत है और अल्लाह के लिए नेक काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप जो है वो साथ साथ तैयारी जारी रखें, हम भी इनका पार्ट बनते हैं और अफ्तार की तैयारी जो है उसमें साथ साथ, चूँकि हम भी मेज़बान हैं तो मेज़बानी वाले जो हमारे फ़राइज़ हैं वो अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हस्साम, मोहम्मद हस्साम उल हक। हसाम, आप रिस्क का पार्ट भी है, मुझे बताएगा कि जो वॉलंटरली काम करने का जज्बा होता है ये कैसा होता है? मेरा ख्याल है अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल से बताऊं तो मुझे ऑलमोस्ट मेरा ये 6ठा रमज़ान है रिस्क के साथ माशाल्लाह। और मैंने अपने आप के अंदर एक ग्रोथ देखी है वॉलंटियर काम करते हुए। अब मैं आया था यहाँ पर 2021 में मैंने स्टार्ट किया था, इसी जगह से मैंने स्टार्ट किया था। 21 में किया, 22 में 30 दिन वॉलंटियर किया, 23 में इसी लोकेशन का असिस्टेंट लीड रहा, चौथे में इसी लोकेशन का मैं 24 में दस्तरखान लीड रहा, 25 में मैं इसी लोकेशन को सुपरवाइज़ कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह 2026 में मैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान 45 लोकेशन से ज़्यादा लोकेशंस पर यूथ मैनेज भी कर रहा हूँ और दस्तरखान मैनेज कर रहा हूँ यूथ के थ्रू। तो मैंने जो वॉलंटियर बनकर सीखा और जो वॉलंटियर बन के मैंने सारी की सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की, जो मुझे सपोर्ट मिली, जो मेंटोरशिप मिली, मेरा ख्याल है कि शायद अगर आप वो ना करें और आप डायरेक्ट जाएंगे किसी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर तो शायद आपको वो एक्सपीरियंस ना हो जाए। बिल्कुल मैं पढ़ता हूँ, मेरा अभी भी लास्ट ईयर चल रहा है और अभी मैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तानी काम भी कर रहा हूँ। स्टडी के साथ टफ नहीं होता इसको मैनेज करना? होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वही वाली बात है कि जब आपके दिल में एक जज्बा हो ना कि आपने करना है काम और आपने मोबिलाइज करना है यूथ को किसी एक पर्पज़ के लिए, तो फिर आप सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। आप इन चीज़ों में भी अपनी खुशी का समा ढूंढ लेते हैं और सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मैंने आपके फेलो से सुना आप बहुत खूबसूरत आवाज़ में तलावत करते हैं, तो तलावत से अच्छा मैं करता हूँ, चलें ज़रूर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनुल आबिदीन, कहाँ से आए हैं? पाकपतन से। पाकपतन से इधर आए हैं, खैरियत से आए हैं इधर? ये इधर ड्यूटी कर रहे हैं।
क्या ड्यूटी करते हैं? जापानीज के साथ। तो कितना मुश्किल होता है, फैमिली से दूर रहते हैं? जी फैमिली साथ रहती है? नहीं, फैमिली नहीं, अकेला हूँ। अकेला रहते हैं। तो ये दस्तरखान जिस पे आज आप आए हैं, यहाँ पे आपके साथ और बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं, जी तो जी। कैसा लगता है, क्या अहमियत लगती है आपको इस दस्तरखान की? अहमियत यही है कि ये बहुत बड़ा शरफ़ अल्लाह ने उन्हें दिया हुआ है, जो ये गरीब लोगों को जो है वो अफ्तारी करवाते हैं, और इन्हीं की दुआओं से अल्लाह पाक जो है उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाता है, और ये बहुत बड़ी जो है वो नेकी है। माह रमज़ान में गरीबों का ख्याल रखना और इनको खाना खिलाना बहुत बड़ी नेकी है। रमज़ान में आप अपनी फैमिली से दूर हैं, तो आप मिस नहीं करते उनको? मिस तो करते हैं, लेकिन बस मजबूरियाँ जो है वो लेके आई हैं परदेश में। मुझे बताएं कि आप बताए थे आप नात सुनाएंगे, तो जी, आप पहले तिलावत सुनेंगे या ना सुनेंगे? जो आपका दिल करता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? मैं बेसिकली यहाँ स्क्रीन 9 के पास रहता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं बाइक राइडर हूँ, वैसे मार्केटिंग भी मेरा काम है। मुझे बताएं, मुश्किल होता है रमज़ान में बाइक राइडिंग करना और फिर इस तरह रोज़े के साथ? जी एब्सोल्युटली, ज़ाहिर सी बात है, बाइक है तो, लेकिन ये है कि जो भी हालात हों तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक का शुक्र अदा करना चाहिए इंसान को हमेशा, अच्छा, जैसे इस भी तरह हालात के हों। जो दस्तरखान है, आप सबके साथ बैठ के अफ्तारी करते हैं, ये कैसा लगता है आपको? ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ये होना चाहिए, और ये भाईचारे का दर्स देता है। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि आप सादगी से जो है ना ज़िंदगी गुजर बसर करें, ताकि आपको जो है ना वो फीलिंग महसूस हो, ताकि आप एक दूसरे के साथ मिलजुल के जब आप खाते हैं ना तो आपको एक अलग खुशी महसूस होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? कढ़ाई का काम करते हैं। फैमिली से दूर रह के करते हैं, फैमिली भी दूर रहती है? फैमिली से दूर से रहेगा। तो कितना मुश्किल होता है रमज़ान में फैमिली से दूर रह के काम करना? ज़ाहिर है वो हालात ही ऐसे जा रहे हैं, परेशानी सब कुछ, फिर इतनी दूर आके करना पड़ता है काम। ये दस्तरखान आपके लिए कितनी बड़ी नेमत है? बहुत बड़ी नेमत है, ये अल्लाह की रज़ा है। हम गरीबों को ऐसा मिला है खाने के लिए, इसलिए चलो हम आ रहे हैं। जो लोग ये दस्तरखान से जाते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उसको बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। इन लोगों को अल्लाह ज़्यादा दे और दे, मज़ीद बरकत दे, हमारी तो ये दुआ है। हमारे साथ रिस्क फाउंडेशन की वॉलंटियर मौजूद हैं। ख़वातीन के लिए कितना टफ होता है कि घर में इफ्तारी ना करना, बल्कि जो ख़ास मेहमान है हमारे, इनके साथ मिलकर दस्तरखान से जाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या करती हैं? पढ़ती हैं? जी मैं जॉब होल्डर हूँ। जॉब के साथ ये भी करना कितना मुश्किल है?
ये तो दिल को राहत के लिए करती हूँ। मैं ऑलरेडी वॉलंटियर हूँ, रिस्क के साथ काम कर रही हूँ। इसमें एक खुशी महसूस होती है, जैसे कि ये लोग भी हैं, कोई राहगीर है, कोई जॉब होल्डर है, कोई लेबर वगैरह, ये सब कुछ सब लोग आते हैं, हमें तो खुशी महसूस होती है। तो आप रोज़ाना रमज़ान में हमेशा करती हैं? कितने साल हो गए हैं काम करते हुए? अभी रिस्क के साथ फर्स्ट है, और इसके अलावा मैं अदर NGOs में भी काम करती थी। घर वाले कहते नहीं घर आके इफ्तारी करो? नहीं, इसमें खुशी महसूस होती है। मामा तो बल्कि कहती है हम सब भी चले जाएं, लेकिन नहीं, मैं साथ जॉब करती हूँ और साथ मेरा यही प्लान था कि मैं NGOs को साथ साथ लेके चलूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है मैं सारे रमज़ान आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल, क्या करती हो? मैं स्टडी करती हूँ, क्या पढ़ रही हो? 7th में पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ करने आई हो इफ्तारी? जी, फैमिली के साथ, बेसिकली तो फैमिली के साथ आते हैं, मगर मैं और मेरी मामा ही आते हैं क्योंकि मैं एक ही बहन हूँ, तो हम दोनों हर साल आते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने सिलसिला किया है। रमज़ान में ये किसी भूखे का पेट भरते हैं, बहुत अच्छा इन्होंने किया है कि जितना इनका वो करें शुक्र, वो बहुत कम है। रमज़ान सिर्फ इसका नाम नहीं, भूखा रहने का नाम नहीं। रमज़ान में लोगों की मदद करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने का तरीका है। रमज़ान सिर्फ भूखा पेट रहने का तरीका नहीं। बहुत छोटी सी हो लेकिन बहुत प्यारी और अच्छी बातें करती हो। मुझे ये बताओ कि स्टडी के बाद इधर आती हो, बाकी घर वाले कहाँ इफ्तार करते हैं? बाकी घर में सिर्फ मैं हूँ, मेरी मम्मा, मेरे पापा हैं, और जो ग्रैंड मदर वो तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जो मेयार है वो बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है और किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पर, बहुत अच्छे से वो है ना जो करते हैं। नात सुनाएं आप मुझे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या हबीब अल्लाह। तड़पता है ये दिल मेरा, बरसती हैं मेरी आँखें, बुला लो फिर मदीने में, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। खुदा जब तुम से फरमाए के लाओ अपनी उम्मत को, हमारी भी तरफ कर देना इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या हबीब अल्लाह। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। मेरे साथ इस वक्त हुज़ैफ़ा मौजूद हैं जो कि को फाउंडर हैं रिस्क। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। मुझे ये बताइएगा कि रिस्क का बुनियादी मकसद क्या है और आपने क्या सोच के इसको डेवलप किया? बिल्कुल सही जी। रिस्क 10 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसका मकसद है कि हम फूड सिक्योरिटी पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स, सोशल वेंचर्स और डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू इसको हल करते हैं। और दैट इज़ फ्राम फार्म टू फोक। हमारा मकसद है कि हम पाकिस्तान के अंदर ग़िज़ाई किल्लत और जो फूड इनसिक्योरिटी है उसको फ़ाइट करें। मुझे ये बताइएगा कि 10 साल और दस्तरखान आपके कितने सालों से लग रहे हैं? उसके लाहौर और दीगर शहरों में कितने दस्तरखान आपके लगे हैं? सो रमज़ान में ही सिर्फ रिस्क जो है वो दस्तरखान लगाता है रमज़ान की एसेंस को सेलिब्रेट करने के लिए। और इस वक्त हमारे जो यूथ सेंट्रिक दस्तरखान है वो पाकिस्तान भर में 50 दस्तरखान हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में हर सूबे के अंदर मौजूद हैं। और आज हम लाहौर के दस्तरखान पे मौजूद हैं जो कि पिछले 10 साल से हमारे सारे दस्तरखान चल रहे हैं, जिसको हमारे जो वॉलंटियर्स हैं पूरे पाकिस्तान में इनको चलाते हैं। और लाहौर का ये 5वां दस्तरखान है। क्या क्या मेन्यू होता है आपके डेली के दस्तरखान में? सो
डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आज बिरयानी है, कल आलू चिकन था, तो देयर इज़ अ डिफरेंट मेन्यू दैट इज़ गोइंग ऑन एवरी डे, और कोशिश करते हैं कि बेहतरीन सी चीज़ हम सर्व करें। हुज़ैफा लास्टली कितना चैलेंजिंग था ये जब आपने इसको स्टार्ट किया, बिकॉज बड़ा चैलेंजिंग होता है इस विजन को लेकर चलना, तो क्या चैलेंजेस थे और अब आगे फ्यूचर में आप इसको कहाँ देखते हैं? चैलेंजिंग होता है ज़रूर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग साथ रहे, और लोगों की मदद से, दिस इज़ नॉट जस्ट दिस इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो कि इनको सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं, हर तरीके से हमारी सपोर्ट है। सो उनकी वजह से ये पॉसिबल हो रहा है, सब लोगों की वजह से। सो येस, अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन वेरी नॉट वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी, बट येस, लेकिन लोगों की मदद वजह से आसान रही। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके और इसको मज़ीद कहाँ एक्सपैंड हम करना लोग चाहते हैं? मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, और इस तरह स्ट्रक्चर कर रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चरली सॉल्यूशंस बन सकें पाकिस्तान के अंदर। आया वो किसानों के लिए हो, आया वो सस्ता खाना फराहम करने के लिए हो। हमारा मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योर बनाने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाएँ जो कि एक प्रॉपर सोल्यूशन पाकिस्तान के अंदर हमारी प्रॉब्लम्स को दे सकें। मुझे ये लास्टली ये बताएगा, यहाँ पे इस वक्त कितने लोग मौजूद हैं जिनको आप डेली फीड करते हैं? सो इस दस्तरखान पे अराउंड 1000 तक लोगों का दस्तरखान है, और इस तरह के तकरीबन, जिस तरह मैंने बताया, 5 ही दस्तरखान है लाहौर में। नाज़रीन, अफ्तारी का टाइम हो गया है। अमन मेरे साथ हैं, बिस्मिल्लाह। आज का जो दस्तरख्वान रिस्क और डिस्कवर पाकिस्तान टीवी ने कोलैबोरेशन से लगाया था, अगर मैं रिस्क की बात करूं तो ये लोग बहुत ज़्यादा मकामात के ऊपर जिस तरह से वेल ऑर्गेनाइज दस्तरख्वान लगाते हैं, आज मैंने खुद भी देखा, और इनका जो मेन्यू होता है वो बड़ा डिफरेंट है, और फिर किस तरह से इनके जो वॉलंटियर्स हैं वो ऑर्गेनाइज तरीके से हर एक शख्स तक उनकी कोशिश होती है कि जो अफ्तारी है वो पहुँचे, ख्वाह कोई लेट आ रहा है, कोई जल्दी आ रहा है, जैसे भी है, अफरा तफरी का आलम भी होता है, लेकिन उसके अंदर भी ये लोग अपनी जो कामनेस है उसको मेंटेन रखते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की हमेशा ये कोशिश रही है कि अच्छा काम करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो फाउंडेशंस हैं, उनको हमेशा अप्रिशिएट करें। तो मेरे साथ रिस्क के 2 वॉलंटियर मौजूद हैं, मोहम्मदा और हसाम। इनके लिए मेरे पास, हमने इनसे तलावत भी सुनी थी, करशी जामे शीरी करशी के जो हैम्पर्स हैं वो मौजूद हैं, वो मैं आपको देना चाहूँगी। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह काम जो है वो करते रहिए। मोइदा मेरे साथ हैं, बड़ा मुश्किल नाम है इनका, लेकिन जो है इसका नाम का मतलब क्या है? खुशी देने वाली। खुशी देने वाली। तो माशाल्लाह आपका जो है वो पर्सनालिटी लगती है बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ख़वातीन को किसी भी फील्ड में देखती हूँ कि वो भी शाना बशाना मर्दों के काम कर रही है, वॉलंटरली काम कर रही है, जॉब्स भी कर रही है साथ साथ। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह एक नए दस्तरख्वान सजाएंगे और आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।